हो सकता है आज के इस वीडियो में तुम्हें बाहर के थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा सुनने को मिले, तो एडजस्ट कर लेना। सो हम बात करने वाले हैं इसमें स्पेक मोड के ऊपर कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्टर कर सकते हो। लास्ट वीडियो में हमने यूजी का डिस्कस किया था। तो सबसे पहले तो तुम्हें ट्रिपल आईटी हैदराबाद का वेबसाइट ओपन कर लेना है एंड एडमिशन वाले सेक्शन में जाके यहाँ पे क्लिक करना अंडर ग्रेजुएट के लिए। ठीक है, जैसे क्लिक करोगे ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑप्शन है यूजी स्पेक, इसमें किसी भी तुम लिंक पे क्लिक कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तुम्हें रजिस्टर करना होता है, देन तुम जिस पर्टिकुलर मोड के लिए अप्लाई करना चाहते हो वहां से जाके अप्लाई कर सकते हो लॉगिन करने के बाद। तो तुम कहीं से भी लॉगिन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो हमने स्पेक पे क्लिक किया एंड ये हमारा डैशबोर्ड खुल गया है। तो अप्लाई करने से पहले ये तुम थोड़ा देख लेना। देखो, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट है जवाहर नवोदय विद्यालय को लेकर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है फ्रॉम 6 to 12 एंड इस बार उड़ान स्कीम वो गर्ल्स के लिए एक आता था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एडमिशन के लिए, वो इस बार नहीं है, इस बार से हटा दिया गया है। ठीक है, या तो आप 10th के बाद ऐसे प्रोग्राम में इनरोल हुए 6 ईयर के प्रोग्राम में, जो तुम्हें 12th प्लस बीटेक टाइप का प्रोग्राम होता है, अगर उस टाइप के प्रोग्राम में इनरोल हुए हो तो डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो। बस यही दो क्राइटेरिया है। और अगर तुम यूजी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम स्पेक के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ से देख लो, एप्लीकेशन चार्ज 600 रुपए का है एंड जो तुम्हारा सिलेबस रहने वाला है वो 11th-12th के बेसिस पे ही रहने वाला है। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स हो गया। अप्लाई करने का लास्ट डेट है 23 मार्च तक। ठीक है, ये वीडियो को अच्छे से देखना एंड ज्यादा हड़बड़ी में तुम फॉर्म मत फिल कर देना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे मिस्टेक हो जाते हैं एंड यहाँ पे करेक्शन का भी डेट नहीं है। अगर तुमसे गलती हो जाए तो तुम्हें करना क्या है, यहाँ पे 4 क्वेरीज कॉन्टेक्ट डिटेल्स दिया हुआ है। तुम यहाँ पे मंडे टू सैटरडे है 10 AM to 5 PM। ठीक है, ये टाइमिंग है यहाँ का। सो हम पहले रजिस्टर करते हैं। ठीक है, तुम यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ एप्लीकेशन पे भी क्लिक कर सकते हो। सो जैसे कि हमने यूजी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एक यूजर आईडी बना रखा है, तो हम उसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। तो अब जैसे कि तुम पहली बार अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करना। यहाँ पे कुछ डिटेल्स है, तुम्हारे 10th के नाम है, जो मतलब डॉक्यूमेंट नाम है वही नाम डालना। फिर यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, मदर टंग सेलेक्ट करना है। अगर इसमें लिस्टेड है तो ठीक है, नहीं तो ये लास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। डू यू हैव डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी है तो यस या नो कर देना। उसके बाद फादर्स नेम है, करंट ऑक्यूपेशन ऑफ फादर है, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, देन मदर्स डिटेल है, इसमें मदर्स का नाम है एंड जो मदर्स फादर्स का जो भी नाम होगा वो डॉक्यूमेंट वाला नाम डालना। देन यहाँ पे मदर्स का भी ऑक्यूपेशन सेलेक्ट कर लेना, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पे सिबलिंग डिटेल्स पूछा जाएगा, नंबर्स ऑफ सिस्टर, नंबर्स ऑफ ब्रदर्स। इसके बाद फैमिली इनकम आता है, अगर तुम्हारे सिर्फ पापा जॉब में है तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना, या मम्मी पापा दोनों जॉब में है तो उस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। एड्रेस पूछा जाएगा, यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे तुम सेलेक्ट कर लेना, इसको फिल कर देना, इसको भी फिल कर देना एंड नियरेस्ट लैंडमार्क में कोई आसपास का लोकेशन डाल सकते हो। उसके बाद स्टेट यूनियन टेरिटरी आ जाता है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे आप स्टेट का नाम है, इस साइड से सिलेक्ट नहीं होगा, इस साइड से सिलेक्ट कर सकते हो तुम। देन डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, सिटी टाउन आ जाता है। हो सकता है तुम्हारा इसमें एरिया का नाम या गांव का नाम या सिटी का नाम लिस्टेड ना हो। ठीक है, तो आसपास का जो लोकेशन है वो यूज कर सकते हो, या फिर तुम आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो यूज कर सकते हो। पिन कोड यहाँ से डाल देना, कंट्री ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ईमेल एड्रेस तुम यहाँ से डाल सकते हो, कोई सा भी, मतलब कोई सा भी मत डालना, जो तुम्हारा वैलिड ईमेल आईडी है जिसको तुम यूज करने वाले हो वो डालना। ठीक है, क्योंकि अभी रजिस्ट्रेशन से लेकर एडमिशन तक वही ईमेल आईडी तुम्हारा यूज में आने वाला है। 2 बार डालना होगा, टाइप करना होगा। फिर यहाँ से पासवर्ड सिलेक्ट कर लेना। अब पासवर्ड देखो मिनिमम 6 कैरेक्टर में बोल रहा है, तो जो तुम पासवर्ड सिलेक्ट करोगे पहला कैरेक्टर मतलब कैपिटल में डाल देना, देन स्मॉल में, देन यहाँ पे कोई स्पेशल कैरेक्टर भी सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, देन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे वैलिड मोबाइल नंबर डालना। हालांकि मोबाइल नंबर पे कोई ओटीपी वगैरह नहीं आएगा। यहाँ पे लैंडलाइन पूछा जा रहा है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट ट्रिपल आईटी हैदराबाद, तो यहाँ से तुम जिसके थ्रू भी पता चला है वो यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर देना। फिर तुम्हारे मेल पे एक मेल जाएगा ट्रिपल आईटी हैदराबाद एडमिशन की ओर से, तो वहाँ पे तुम्हें एक क्लिक हियर मतलब वेरीफाई करने का ऑप्शन मिलेगा, एक लिंक होगा, क्लिक हियर करके वहाँ पे क्लिक करना, तुम्हारा वेरीफाई हो जाएगा एंड वहाँ पे तुम्हारा एक लॉगिन वाला डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब यहाँ से हम लॉगिन करते हैं। आई होप इतना तुम्हें डिटेल समझ में आ गया होगा। सुना, अब हम यहाँ से लॉगिन करते हैं। हमने 2 डमी ईमेल यूज किया था तो हम इसी से लॉगिन करेंगे एंड हमने यूजी के लिए अप्लाई किया था। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन मिल रहा है स्पेक के लिए, तो हम यहाँ से स्पेक का देखते हैं। अब देखो इन्होंने पहले ही तुम्हें अलर्ट कर दिया है, आई अंडरस्टैंड दैट दिस मोड इज फॉर द एप्लीकेंट्स हु हैव बीन स्टडीइंग इन जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय करंटली इनरोल्ड इन 4th सेमेस्टर ऑफ बीटेक 12th प्लस बीटेक वाला इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। तो या तो तुम जेएनवी वाले हो या फिर 12th प्लस बीटेक वाले प्रोग्राम में इनरोल हो, तभी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ओके कर देना। यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेरे फिल किए हुए हैं तो मैं इसको हाइड कर दूंगा, कुछ पर्सनल डिटेल्स वगैरह है। अब यहाँ पे हमारा 10th डिटेल्स वगैरह पूछेगा, ईयर ऑफ पासिंग मैं तुम्हें समझाने के लिए फिल कर रहा हूँ तो मैं 2021 डाल देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज या ग्रेड पॉइंट सिस्टम में है, परसेंटेज डाल देता हूँ। सपोज मैं यहाँ पे 60% डाल दिया। अब यहाँ पे बोर्ड पूछ रहा है, मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो बिहार बोर्ड डाल देता हूँ। नेम ऑफ स्कूल फिलहाल मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, टाइप ऑफ स्कूल गवर्नमेंट है या प्राइवेट सिलेक्ट कर लेना।
स्टेट यूनियन टेरिटरी पूछा जा रहा है, तो फिलहाल मैं अपने आसपास का लोकेशन डाल देता हूँ। इसमें मेरे गांव का नाम नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं अपने आसपास का जो लोकेशन है, ठीक है, जो आधार कार्ड के हिसाब से मैं वही आसपास का लोकेशन चूज करूंगा। ठीक है, फिलहाल मेरा 10th का डिटेल्स भी फिल हो चुका है। अब आता है 12th का बारी। अगर तुमने पास किया तो यहाँ पे यस कर देना, नहीं किया तो नो कर देना। कौन से बोर्ड से हो? बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं फिलहाल कुछ टाइप कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें स्कूल का पूरा नाम डालना है। ठीक है, गवर्नमेंट है या प्राइवेट वो डाल देना। अगर यहाँ पे गवर्नमेंट करते हो तो यहाँ पे तुमसे पूछेगा डिड यू अटेंड सेपरेट कोचिंग, तो अगर अलग से कोचिंग लियो तो यस या नो कर देना। स्टेट यूनियन टेरिटरी, अब स्कूल का भी एड्रेस सेलेक्ट कर लेना, किस स्टेट में है, कहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। हैव यू बीन इंगेज्ड इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, अगर तुम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इनरोल हुए हो तो यहाँ पे तुम यस या नो कर सकते हो। अब यहाँ पे तुमसे पूछा जाएगा कि तुम जो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो स्पेक मोड के लिए किस बेसिस पे कर रहे हो, इंटीग्रेटेड 6 ईयर प्रोग्राम के बेसिस पे या फिर JNV के बेसिस पे। अब अगर मैं यहाँ से JNV अगर सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड इन्होंने यहाँ पे देखो क्लियरली मेंशन कर रखा है स्टडीड एट जवाहर नवोदय विद्यालय फ्रॉम 6 to 12। तो यहाँ पे पूछा जाएगा विच स्टेट के स्कूल में हो। ठीक है, अर्बन रूरल कोटा, कौन सा कोटा है, 10th क्लास रोल नंबर, JNV एडमिशन नंबर, स्कूल ID, ये सब चीजें पूछा जाएगा। उसके बाद तुम्हारा आएगा एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस का, तो अपने हिसाब से अपने लोकेशन के हिसाब से डाल सकते हो। कई सारे लोकेशन है, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में। देन यहाँ पे तुम्हें टिक करना होगा डिक्लेरेशन के लिए। देन आता है प्रोग्राम प्रेफरेंस, कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हो। यहाँ पे 2 ही प्रोग्राम मिलते हैं, CSE EC, तो सेलेक्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे तुम्हें 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट पूछा जाएगा अपलोड करने के लिए, तो PDF फॉर्मेट में अपलोड करना है। मैक्सिमम साइज 500 KB के अंदर होना चाहिए। उसके बाद स्कूल का ID कार्ड, ये भी PDF फॉर्मेट में मैक्सिमम साइज 500 KB का होना चाहिए। इसके बाद फोटो है। देन बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर JNV इफ अप्लाइंग थ्रू JNV, अगर JNV मोड के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हें ये सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा, 500 KB का है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लगने वाले हैं। अब देख लेते हैं अगर हम दूसरा मोड सेलेक्ट करते हैं इंटीग्रेटेड 6 ईयर 12th प्रोग्राम, तो यहाँ पे तुमसे नेम ऑफ इंस्टीट्यूट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलेंगे, ये सबके लिए नहीं है, ये कुछ ही लोकेशन पे ऐसे कॉलेज है जो ये प्रोग्राम ऑफर करते हैं आफ्टर 10th, तो तुम इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें से कहीं से भी अगर हो। ठीक है, स्टेट सेलेक्ट कर लेना, आंध्र प्रदेश का है या फिर तेलंगाना का। ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कब ज्वाइन किए, ऑब्वियसली 2023 में, क्योंकि तभी तो तुम अप्लाई कर पाओगे इसमें। देन आता है एग्जाम सेंटर चॉइस, अपने हिसाब से 3 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लेना अपने आसपास के लोकेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे प्रोग्राम भी प्रेफरेंस कर लेना, बीटेक CSE या फिर EC। अब यहाँ पे 10th का मार्कशीट जो है या फिर तुम्हारा जो इंस्टीट्यूट का ID कार्ड है वो 500 KB के अंदर होना चाहिए PDF फॉर्मेट में। देन आपका फोटो है 100 KB के अंदर, JPG PNG या JPG फॉर्मेट में। देन बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय। ठीक है, अगर तुम ये वाला सेलेक्ट करते हो इंटीग्रेटेड 6 ईयर प्रोग्राम, तब तुम्हें ये सर्टिफिकेट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर JNV के थ्रू जा रहे हो तब अप्लाई करना पड़ेगा। इसके बाद जैसे तुम सेव एंड प्रोसीड करोगे, फिर तुम्हारा एक फाइनल डैशबोर्ड खुलेगा जहाँ पे तुमने अभी तक जितना भी डिटेल्स फिल किया है वो सारा तुम्हें दिख रहा होगा। अब अगर उसमें तुम्हें कहीं एडिटिंग करना है तो तभी कर सकते हो। फिर नीचे तुम्हें एक पेमेंट का ऑप्शन मिलेगा, वहां से जाके तुम पेमेंट कर सकते हो। अभी मैं इसको आगे नहीं बढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं है इनमें से किसी का भी, तो ये फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, एरर आ जाएगा। तो पेमेंट करने के बाद तुम्हारा एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, फिर एडिट नहीं होगा। तो अप्लाई करने से पहले तुम 2-3 बार देख लेना कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं रह गया है। देन फाइनल सबमिट कर देना, पेमेंट भी कर देना, एंड उसके बाद तुम अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कुछ प्रोसेस है स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करने का। अगर इस पे कोई डाउट आता है तो कमेंट में हमसे पूछ सकते हो। एंड आई होप कि वीडियो तुम्हारे लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो तुमसे मिस ना हो। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।